हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो अभी मैंने सब्जी बना ली है, रोटी बना ली है, चाय बनने रख रही हूँ मैं। और मतलब काफ़ी सारा काम कर चुकी हूँ और ब्लॉग मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था। तो अभी युवान मतलब उठ तो वो काफ़ी टाइम पहले ही जाता है वैसे तो सुबह को। और इन्हीं की वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी भी उठती हूँ यार। पता है सच बोलते हैं ना लोग कि आप शादी मतलब शादी के बाद से इतनी जल्दी बेबी ना हो। तो किस लिए बोलते हैं ये मुझे पहले समझ नहीं था कि थोड़ा इंजॉय मतलब आप अच्छे से सो सकते हो, आप मतलब अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हो। अभी इस टाइम पे ना आप खुद के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं निकाल सकते, ये चीज़ हो रही है। मैं अपने लिए सच बताऊँ ना तो बस मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम होता है ना तो मैं अपना कुछ भी जैसे स्किन है, बालों की केयर है या कुछ है, नहीं करती। मैं सिर्फ सोचती हूँ कि मैं रेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा सा मैं सो जाऊँगी, ठीक है। इसमें मैं रखती हूँ कि हाँ मुझे आराम चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। तो जब ये सो जाते तो मैं उस टाइम पे या तो कुछ काम होता है तो वो ख़त्म कर लेती हूँ या फिर मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं आराम कर लूँ थोड़ा सा, ताकि दोबारा से जब ये उठेंगे तो और थोड़ी एनर्जी होनी चाहिए। वैसे तो घर में सभी देखते हैं, हाँ वो अलग बात है कि मैं वो चीज़ें कभी भी दिखाती नहीं हूँ। खुद से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड जो चीज़ें होती है ना वही मैं दिखाती हूँ। बाकी मेरी फैमिली में कौन कौन है या फिर वो लोग कितनी मेरी हेल्प करते हैं वो सब मैं नहीं दिखाती। बस मैं बता देती हूँ कि हाँ सभी वैसे बच्चों को देखते भी हैं, लेते भी हैं, और इसीलिए थोड़ा सा मेरे लिए इजी भी रहता है। पता है मैं बहुत ज़्यादा मेहनती मुझे लगता है मैं नहीं हूँ। जितनी भी अभी हूँ ना उसकी मैं 1% भी शादी से पहले नहीं थी। मैं अपने घर में कुछ काम ऐसा नहीं करती थी कुछ भी। तो अभी मुझे शादी के बाद पता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे ना बुखार बुखार ऐसे हो जाता था बहुत जल्दी जल्दी। तो वो इस वजह से होता था क्योंकि मुझे काम करने की हैबिट नहीं थी। तो थोड़ा बहुत जो भी मैं इतना करती भी नहीं थी। तो उस टाइम पे भी ना मेरी ऐसे ही तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो ये उसकी वजह से फिर धीरे 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 थोड़ी आदत हुई, जगने की आदत हुई। तो एक माँ जब हम माँ बनते हैं ना तब हमारे अंदर और भी ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। जब एक बच्चा आ जाता है ना तो उसके लिए हमें जगना आ जाता है रात रात भर। ये चीज़ ना मैं अभी फील करती हूँ कि यार हमें इतनी नींद प्यारी थी, कोई उठा देता था तो इतनी तेज़ से मैं चिल्ला देती थी। लेकिन इस टाइम पे जब ये दोनों ही जब समर्थ हुआ उस टाइम पे मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ी भी हो जाती थी रात में, क्योंकि जब छोटा था तो उस टाइम पे बार बार जब 1 मंथ के भी नहीं होते ना तो उठना पड़ता है, हर 15 मिनट में उठना पड़ता है। इवन पूरी पूरी रात भर जागना पड़ता था उस टाइम पे। जब मैं वो टाइम याद करती हूँ तो कभी कभी मैं बहुत रोती हुई थी कि यार क्या लाइफ है। पर अपने बच्चे के लिए ना सब कुछ सहना पड़ता है, ये चीज़ भी एक मतलब बहुत ज़रूरी है। ये लाइफ भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे मतलब हर किसी को नहीं मिलते, ये भी किस्मत जिसकी इतनी अच्छी होती है ना उन्हीं को मिलते हैं। और इनके बिना कोई लाइफ भी नहीं है। एक टाइम पे आके आपको खुद फील होने लगेगा नहीं हमारे पास बच्चे होने चाहिए। तो इनसे बड़ी खुशी कोई नहीं होती, इनके बिना कोई लाइफ नहीं होती। अभी हम दोनों हस्बैंड वाइफ है ना, मतलब ये भी आते हैं ये कभी भी ना तो जल्दी उठते थे, और कोई उठा देता था ना तो इतना गुस्सा करते थे। तो कितना सारा चेंज आ जाता है। अभी बच्चे पता है सुबह सुबह इनको 5 बजे 4 बजे कितने भी बजे उठना पड़ रहा है ना इनको, तो ये गुस्सा भी नहीं करते और उठ भी जाते हैं। प्लस रात में भी आएंगे तो इन दोनों के साथ पहले समर्थ को सुलाते भी हैं, क्योंकि वो ज़िद करता है कि मैं पापा के साथ ही सोऊंगा या पापा से ही मैं डायपर पहनूंगा। तो वो करते हैं ये चीज़ें। तो हर किसी के अंदर ना टाइम के साथ साथ चेंजेस भी आते हैं। हम खुद इतने समझदार बन जाते हैं जब हम पेरेंट्स बनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना हम खुद हैंडल करने लगते हैं जो कि हमें बिल्कुल आती ही नहीं थी, जैसा हमने सोचा ही नहीं था। कुछ काम मम्मियाँ जो करती थी ना, मैं मतलब देखती हूँ मम्मी करती थी वही चीज़ें मैं भी कर रही हूँ। तो ठीक है अभी सब कुछ ठीक है। मेरा बेबी 1 साल के बाद मैंने प्लान कर लिया था, मतलब शादी के 1 साल बाद फिर मैंने कंसीव किया था। उसके जब तक दूसरी साल आई थी तो ये समर्थ हो गया था। तो अभी और ये थोड़ा सा जल्दी हो गया, जो कि मैंने कोई प्लान नहीं किया था, बस ऐसे ही हो गया।
तो ठीक है, चलो अभी हमारी फैमिली कंप्लीट तो मैं नहीं, क्योंकि मुझे बेबी गर्ल चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। बट अब मैं ज़्यादा बच्चे नहीं करना चाहती यार, 2 बच्चे बहुत हैं मेरे हिसाब से। 2 बच्चों को पालना, उनको अच्छी एजुकेशन देना, ये सब बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे। इतनी महंगाई है, मतलब 2 बच्चों को पालना भी बहुत मुश्किल है। तो अभी तीसरे बच्चे के बारे में सोचना भी नहीं है। और दूसरे टाइम पे जब मैंने कंसीव किया था, उस टाइम पे जो मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी थी वो बहुत बेकार रही है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ, 9 महीने तक मैं बहुत परेशान रही हूँ। तो इसलिए अभी मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं है। वैसे तो दूसरा बेबी करने की भी नहीं थी, लेकिन फिर ठीक है, मजबूरी होती है तो करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। बट हाँ, फिर भी मैं 2 बेबी तो करते ही, खुद को ही सेटिस्फैक्शन नहीं होता यार, 2 बच्चे तो होने चाहिए। बट अब मैं ज़्यादा नहीं करूँगी। तो ठीक है, जो किस्मत में होता है वही मिलता है, जो नहीं होता वो नहीं मिलता। और शायद हम इस लायक नहीं थे कि एक बेटी को मतलब पाल पाते, या किस्मत वालों को ही मिलती हैं बेटियां, हर किसी को नहीं मिल जाती। शायद मुझे लगता है कि हम दोनों ही इस लायक नहीं होंगे, इसलिए भगवान ने खुद से सोच के नहीं दिया है। तो ठीक है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें ना मैं सोचती रहती हूँ कभी कभी, हाँ ऐसा क्यों हुआ, मेरे पास क्यों नहीं है। जितना जिस इंसान को जिस चीज़ का शौक़ होता है ना, उसको वो चीज़ कभी नहीं मिलती। मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा, मतलब शुरू से ही लड़कियाँ बहुत पसंद थी। मेरे भाइयों की जब लड़की होती थी ना, मैं इतनी खुश होती थी, उनसे मेरे को अलग ही लगाव होता है। तो मैं हमेशा अपने लिए भी यही सोचती थी, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी मैं युवान के लिए बना रही हूँ, इतनी सारी बातें हो गई। तो अभी मैं युवान के लिए खिचड़ी बना रही हूँ, वो खा लेगा। उस दिन उसने अच्छे से खा ली थी, तो अभी थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाली है। अच्छा, ये मुझसे पूछते हैं कि आप लोग पूछते हो कि आप इसके लिए मिठास के लिए, स्वीटनेस के लिए क्या यूज़ करते हो, और नमक आप यूज़ कर रहे हो या नहीं। तो मैं सच बताऊं तो वैसे 1 साल तक बच्चों को मीठा नहीं देना चाहिए और ना ही नमक देना चाहिए। तो बहुत सारे डॉक्टर्स की मैंने वीडियोस देखी भी हैं, यूट्यूब पे देखा है, तो वो मना करते हैं। और उसके बाद अगर हम डॉक्टर से नॉर्मल पूछते हैं, या फिर आंगनवाड़ी में भी, मैं अभी 9 मंथ पे गई थी, इसका वैक्सीन लगा था, तो उन्होंने बोला यार बच्चे को सब कुछ दिया करो, फ्रेश दही दिया करो, ये सब तो ठीक है। बट उन्होंने बोला कि थोड़ा थोड़ा नमक भी दिया करो, थोड़ा सा आप मीठा भी दिया करो, सब कुछ दिया करो। बट मैं खुद से अभी इसको कुछ भी नहीं दिया है मैंने। बट मैं सच बताऊं तो इसने सब कुछ खाया, इसने आइसक्रीम खाई है, इसने फ्रूट्स में बहुत सारी चीज़ें खाई, इसने आलू खाए हैं, और चिप्स थोड़ा थोड़ा सा तोड़ के इसने खाया है, सब कुछ खाया है। क्योंकि मैं फैमिली के साथ रहती हूँ और मैं अकेली नहीं रहती कि मैं जो इसको खिलाऊंगी वही ये खाएगा। सब इसको कुछ ना कुछ खिला देते हैं, ठीक है। फिर मैं ज़्यादा किसी को बोल नहीं सकती हूँ ना, हम नहीं बोल सकते, ठीक है, जो सबको। और फिर मम्मी लोगों का मम्मी हो गई, नानी हो गई, दादी हो गई, इनका क्या होता है कि हमने भी तुम्हें ऐसे ही पाला है, तुम ऐसे ही बड़े हुए हो, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, ये सब बात है। तो इतनी बहस नहीं हो सकती, तो मैं खुद नहीं देती हूँ। बट हाँ, वो लोगों ने, मतलब मम्मी ने या फिर इसकी नानी ने, कुछ कुछ चीज़ें ऐसा इसको टेस्ट करा रखी हैं। और अगर आप वैसे देना चाहो तो जो सेंधा नमक होता है वो थोड़ा सा दे सकते हैं। वैसे डॉक्टर्स मना करते कि नहीं देना चाहिए। डॉक्टर्स बहुत सारी चीज़ें, काजल के लिए भी मना करते हैं, बट मैं लगाती हूँ कि नहीं, अब मम्मी मम्मी इसकी आंखें छोटी हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हम लगाते हैं काजल। बट हाँ, जब ये डॉक्टर के पास जाना होता है तो हम नहीं लगाते उस दिन। तो ये चीज़ है। और इसका काजल, हाँ, ये भी पूछा था, इसका काजल कैसे बनाया, तो मेरी मम्मी ने बनाया था उसको। नॉर्मल ऐसे ही सरसों का तेल करके और बहुत सारा ऐसा बना लेती है, एक उस पे जो दिवाली पे दिए आते हैं बड़ा सा लेके, उसमें बहुत सारा बनने रख देती है। और उसके बाद उसको हटा के एक डिब्बी में रख लेंगी, और उसमें जो एक छोटा सा ट्यूब आता है आँखों में डालने वाला, छोटे छोटे से जो आते हैं, तो उसी को ही इसमें मिक्स करके थोड़ा सा गीला करके ऐसे रखा हुआ है, तो ये काफ़ी टाइम तक चल जाता है। तो
ठीक है, मैंने नहीं बनाया था, ये मम्मी ने बनाया था। और अभी मैं इसे खिला रही थी ना, ये जानबूझ के नाटक कर रहा था कि इसके अटक रहा है, मतलब इसको खाना नहीं था, पूरा अंदर ले ले रहा था। उसके बाद ऐसे कर रहा था जैसे इसको वॉमिटिंग सी आ रही हो। ये चीज़ है, इससे बहुत ड्रामे करता है ये, मतलब ये जितना छोटा है ना उससे कई ज़्यादा तो ये शैतान है। मैं ये सोचती हूँ जब ये चलने लगेगा तो ये कितना परेशान करेगा। अभी इस टाइम पे ये इतना परेशान कर रहा है मुझे, एक जगह नहीं टिकता, गोद से ऐसे मतलब निकलने की कोशिश करेगा। अगर इसको गोदी में भी ले लो ना तो इतनी तेज़ी से, इसको ये नहीं दिखता कि मेरे पीछे कुछ लगेगा, कुछ है, इतना संभालना मुश्किल होता है इसको। तो वैसे अभी कम कम सो भी रहे हैं ये, इनको खेलने में बाहर जाना, इधर जाना, बालकनी में जाना, पूरे घर में। और दादू जी आएंगे वैसे ही उनकी गोद में बैठ जाएगा। और जब पापा चाय पीते हैं ना तो वो खाएंगे कुछ, तो ये चिढ़ जाता है देख के, इतना रोता है। पापा को फिर बीच में देना ही पड़ता है कि इसको ले लो, क्योंकि वो खा रहे होते हैं और ये सोचता है कि मुझे क्यों नहीं खिला रही, ये खुद खा रहे हैं। और छोटा सा टुकड़ा देंगे ना तो ये नहीं खाए, जैसे रोटी, तो थोड़ा थोड़ा इसको दे भी देते हैं, रोटी वगैरह है, ताकि इसको हैबिट वगैरह। तो इसको अभी मैंने खिला दिया था। और अभी मैं बना रही हूँ समर्थ के लिए पराठा, तो इसे मैं कोशिश करूँगी आम के साथ खा ले। तो इसने आम के साथ नहीं खाया था, इसने सॉस के साथ ही खाया। अभी थोड़ा बहुत खा लेता है, वैसे ही खाता नहीं है। सो ओके बाय, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।